हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ऑसिलेट कर रहे होंगे और अपने आप को ग्राउंडेड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, मैं मीशा आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। मैंने सोचा जब भी यूट्यूब खोलो, जब भी कोई इंस्टाग्राम खोलो, हर तरफ तो वही लाइंसगेट पोर्टल, इतना सारा लाइंसगेट पोर्टल 888 पोर्टल की एनर्जीज़ के बारे में अपडेट्स हैं, इतने सारे उसके बारे में बातें चल रही है, इतने सारे रिचुअल्स के बारे में बताया जा रहा है, इतने सारे टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। सच कहूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ जब सुन के कि अगर जिसको क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है, अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, अगर जिन्हें कन्फ्यूजन है और चाहते हैं कि कोई सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो कितने कंफ्यूज होंगे, है ना। तो ये वीडियो डिवाइनली गाइडेड है। अगर ये वीडियो आपको 8/8/2024 से लेकर 24/8/2024 तक के बीच में कभी भी मिलता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी है। और माँ काली महाकाल चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसकी फ़ायदा उठा पाएँ। ओके, तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ 888 पोर्टल, ये इतनी स्पेशल क्यों है। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, न्यूमरोलॉजिकल इवेंट्स हर वीडियो में आपको मिल गई होगी, आप जान चुके होंगे, आप आधा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर खुद बन गए होंगे। तो मैं इतने डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहती हूँ इस सेशन को कि एक्चुअली आपको अपने एनर्जीज़ को कैसे अलाइनमेंट में लाना है और अपने आप को कैसे बेस्ट तरीके से अपने ड्रीम लाइफ को, अपने डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, चलिए जी, अपने अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लें। मैं अपनी माँ काली का नाम लेके शुरू करूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप अगर काफ़ी दिन से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 27 जुलाई से लेकर ही 88 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो गई थी। ये मैंने अपडेट किया था, बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, अपने वाइब्रेशंस को हाई एनर्जीज़ में रखें और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रहें। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या फील कर रहे हो, इस पे कॉन्शियस रहें, माइंडफुल रहें और पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश करें। अगर आप अपने आसपास में पॉजिटिव लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो तो एटलीस्ट आइसोलेट करने, माइंडफुल रहें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, पॉजिटिव रहने की, जो कोई भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की जो कोई भी रास्ता आपको नज़र आ रहा है उस हिसाब से आप काम करें, बताया था, है ना। चलिए अब बात करते हैं 888 पोर्टल की। 888 पोर्टल इससे पहले 2015 में आया था, यानी 9 साल पहले, और फिर आएगी 9 साल बाद में, यानी 2033। तो उस बीच में आपके पास एक ही 888 पोर्टल आ रही है, वो है कल, यानी 8 अगस्त 2024। ये एनर्जीज कल पीक में रहेगी, यानी 8 अगस्त 2024 को पीक में रहेगा। साथ ही आपकी जो 17 अगस्त को भी 888 पोर्टल पड़ेगी, 26 अगस्त को भी 888 पोर्टल पड़ेगा, पर प्योरली 888 पोर्टल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 8 अगस्त 2024 को ही है, क्योंकि 8 यानी सैटर्न, 8 यानी शनि ग्रह, है ना। अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नॉलेज रखते हो या फिर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, आपको ज्योतिष और अंक शास्त्र का ज्ञान है थोड़ा भी, तो आपको पता होगा नंबर 8 जो है वो रेजोनेट करता है, वो डील करता है शनि के साथ, सैटर्न के साथ। ओके, और सैटर्न जितना ही टफेस्ट साइकिल को लेकर आते हैं और लॉन्गेस्ट योग बनते हैं, जिनका दशा जो है, महादशा जो है बहुत लंबा चलता है, 27 ईयर्स की, 12.5 ईयर्स की, 7.5 ढैया जो भी चलता है, उस हिसाब से अष्टम भाव में बैठा हो या फिर अर्धराष्टम भाव में बैठा हो, तो वो आपके लाइफ साइकिल्स में बहुत सारे टफ सिचुएशंस को लेकर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस करने को, चैलेंजेस को फेस करने को, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर आते हैं। इसलिए काफ़ी लोग शनि ग्रह से डरते हैं। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो माय फेवरेट डेटी इन द नवग्रह इज समवेयर शनि। ये आज नहीं, मैं बचपन से ही मानती हूँ।
बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ही इज़ दैट स्ट्रिक्ट, ही इज़ दैट टफेस्ट पर्सन, जिन्हें सामने कौन है, वो मेरा है, अपना है, पराया है, कोई भेदभाव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा को देखते हैं। आप अगर सही कर्मा करते हैं तो वो आपको ब्लेस करते हैं, अगर आपने गलत कर्मा किया तो आपको वो क्लास लेते हैं और आपको सही पाथ में लेकर आने की जितनी कोशिश है उतनी कोशिश वो करते हैं। ओके, तो शनि इज इक्वल टू कर्मा, शनि देव इज इक्वल टू गुड कर्मा। अगर गुड कर्मा आप बिल्ड कर रहे हो, कॉन्शियसली आप लोगों की अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, बुरा नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, तो शनि आपके लिए बिल्कुल अच्छा ही करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं किसी को रिवेंज लेने के बारे में, किसी के लिए नेगेटिव सोचना, या फिर बहुत सारे वीडियोस में आप देख पाओगे कि जो भी इविल आई है, जो भी कुछ है, रिटर्न टू द सेंडर, रिटर्न टू द सेंडर। वाई इफ़ यू आर रिटर्निंग टू द सेंडर, मतलब आप ये बोलते हो मल्टीपल्स में। इवन वो भी मैंने ये भी सुना वियर्डली कि जो मुझे गलत इंटेंशन भेजा हो, या फिर कोई इविल आई, या फिर बुरी नज़र नॉर्मली होती नहीं है। सबसे ज़्यादा तो ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा नज़र अपने ही माँ पापा के लगते हैं, है ना। अपने मम्मा पापा का नज़र एक बच्चे पे ज़्यादा लगता है। तो कौन से मम्मी पापा बुरा नज़र रखते हैं? नज़र कभी बुरा नहीं होता, इन द सेंस वो इतने प्यार से देख लेते हैं। और किसी किसी के नज़र इतने पावरफुल होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्ट्स देते हैं। तो वहाँ पे मैंने कई सारे टैरो रीडर्स को ही मैंने ये कहते हुए देखा है कि इविल आई, नेगेटिव एनर्जी सेंड बैक टू द सेंडर 100x टाइम्स मल्टीप्लाइड। तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपके साथ बुरा बोला, आपके साथ बुरा सोचा, आपके लिए गलत किया, तो वो तो गलत है। अगर वही आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके किसी को बेचते हैं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके किसी को देना चाहते हैं, तो वो एक गलती किया, आपने तो 100 गलती किया। अब वो 1% गलती किया तो आपने तो 100 के 100% गलत है ना। आप उसके लाइफ में उसने अगर आपको ये सोचा कि इसके साथ ये हो जाए, और आप उसे 100% गलत कर दिया, 100% आपने उसके लिए वापस भेज दिया, तो आप कहाँ के सही रहे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर कोई भी आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उनसे दूर हो, खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, और खुद अच्छे कर्मा करने में बिलीव करो और करते जाओ। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, कृपया किसी के लिए बुरा भी ना करें। ओके, तो अगर आप अच्छे कर्मा करते रहते हैं, आप बुरे कर्मा नहीं करते हैं, और पिछले जन्म में किसी भी पिछले पास्ट लाइफ्स में अगर कोई बुरा कर्मा आपसे हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, तो आप उसके लिए जब क्षमा प्रार्थना करते हैं, हो पोनो करते हैं, या फिर हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, या फिर ओम मणि पद्मे हम मंत्र करते हैं, या फिर आप निर्वाण षटकम या फिर काल भैरव अष्टकम, ऐसे कोई भी स्तोत्र करके आप अपने पूर्व पाप को ख़त्म करने, नल एंड वॉइड करने की कोशिश करते हो, साथ में अपने फ्यूचर में बेस्ट एंड पॉसिबल अच्छे कर्मा बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए शनि ग्रह बिल्कुल अच्छा करेंगे। और एक सेइंग ये भी है, शनि अगर देने पे आ गए तो वो चप्पर फाड़ के देते हैं। वो आपको इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने स्टेबिलिटी देते हैं, मनी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हेल्थ देते हैं, अबंडेंस देते हैं कि आप रख नहीं पाओगे, आप ग्रैटिट्यूड कर करके थक जाओगे, है ना। तो आपको क्या कहा जाता है, 888 पोर्टल में शनि ग्रह जो है हाईएस्ट एक्टिव में है, यानी आपके डेट भी 8 है, मंथ भी 8 है, और ईयर भी 8 है। ये जो डेट कॉम्बिनेशन आता है बहुत रेयर आता है, तो इसलिए इस दिन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज एक्टिव होते हैं। और आप अपने लाइफ के अगले 10 साल में क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या कुछ आप पाना चाहते हो, या फिर किस सिचुएशन में आप अपने आप को आज से लेकर 10 साल बाद देखना चाहते हो, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाई एनी चांस ये वीडियो आपको 8 अगस्त 2024 के बाद मिलता है, बट आप 26 अगस्त 2024 के पहले मिलता है, तो एग्जैक्टली आप आइदर 8 और 17 और 26 अगस्त में ये रिचुअल्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप शनि ग्रह का अपने महादशा चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आप उनके इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं, तो भी जो भी रिचुअल्स आगे बताए जाएंगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, एक तो हो गया ये शनि भगवान की। और ये अगर शनि भगवान का ही पोर्टल, मतलब सैटर्न का ही एनर्जी को इतना हाई वाइब्रेशन में है, तो वाई ओनली 888?
8 अगस्त ही क्यों, यानी 17 की आप बात करें वहाँ पे सूर्य और केतु की असर पड़ती है ना, और 26 की बात करें वहाँ पे चंद्रमा और शुक्र की असर पड़ती है, पर 8 ही है जो साक्षात शनि ग्रह का सैटर्न की एनर्जी को हाईएस्ट वाइब्रेशन में फील कर सकते हैं। एक दूसरी बात, 888 की टोटल अगर आप करते हैं इट इज 24। ओके, 24 इज अगेन आपकी शुक्र का एनर्जी, अगेन इट इज अबाउट अबंडेंस। जब अबंडेंस की बात करते हैं तो अबंडेंस इज नॉट ओनली मॉनेटरी वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस। अबंडेंस जो है सौभाग्य, जो आपके पास इतना भरपूर मात्रा में आपके जो भी जैसे सौभाग्यशाली जैसे कहते हैं ना, उसमें हर एक बात आ जाती है। आपके धन धान्य, आपके जो परिवार हो गया, आपका कुल हो गया, आपके यानी आपके फिनेंस से हो, हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, आपके चिल्ड्रन, आपके डिज़ायर्स, आपके घर बार, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग में जो भी आपके लिए लिमिटिंग में नहीं है, अबंडेंस में है, सरप्लस में है, आपके पास सब भरपूर मात्रा में है, दैट इज अबंडेंस। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, धन आ गया, धन आ गया, नहीं। लक्ष्मी देवी को सिर्फ धन लक्ष्मी नहीं, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, या फिर सौभाग्य लक्ष्मी, या फिर वीर लक्ष्मी, तो बहुत सारे रूप में माँ अबंडेंस के रूप में आती हैं, राइट। तो एवरी सिंगल थिंग में अबंडेंस को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने ड्रीम लाइफ को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप अपने लिए पहले तो एक क्लैरिटी लेकर आ जाएं कि इंटेंट सेट करना और अपने इंटेंसिटी को उस अलाइनमेंट में रखना, यानी मुझे ये चाहिए बोलना ही काफ़ी नहीं है, मैं उसे पाने के लिए किस हद तक इंटेंसिटी लगा सकती हूँ या सकता हूँ, और किस लेवल पे उसके लिए मैं अपनी एनर्जीज़ को उसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, और किस लेवल पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ उसे पाने के लिए। तो यहाँ पे नॉट ओनली योर इंटेंशन बट ऑल्सो द इंटेंसिटी यू आर रेडी टू पुट इन, दोनों मैटर करती हैं। आप खाली डिज़ायर करते हो कि मेरी लाइफ एकदम पॉजिटिव हो जाए, अबंडेंट हो जाए, मेरे ड्रीम पार्टनर के साथ मेरी मैरिज हो जाए, या फिर मेरी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहे, मेरी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे, मेरे फैमिलीज बहुत अबंडेंट हो, हैप्पी हो, सिर्फ ये सोचना नहीं, उसके लिए आप क्या एफर्ट लगा सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। कल किसी एक बच्ची ने पर्सनल सेशन करने के बाद नेक्स्ट सेशन बुक किया था जस्ट टू शेयर द हैप्पी न्यूज़ कि उसकी मैनिफेस्टेशन विद इन अ वीक आफ्टर द पर्सनल सेशन फुलफिल हो गया। ओके, कहीं ना कहीं उसकी साइंस उसको मिलने शुरू हो गए थे एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो गया है एंड शी गेट द साइंस ऑलरेडी। तो वो जब बोल रही थी तो समवेयर उसकी पर्सनल रिलेशनशिप को भी लेके बात हो रही थी, तो आई वॉज सपोर्टिंग द अदर पर्सन मोर। तो उसने कहा दी आप मेरे सपोर्ट कम कर रहे हो लेकिन उनके सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको तो मेरी सपोर्ट करना चाहिए ना, आप उनके सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा बच्चे मैंने कार्ड्स देखा है, मैंने आप दोनों की एनर्जी देखा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं द अदर पर्सन इज़ नॉट द वन यू आर थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है एंड बहुत ज़्यादा सिंसियर है, तो आप इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो मुझसे पर्सनली बात करते तो मैं उनकी सपोर्ट करूं। यहाँ पे माँ काली के लिए सभी एक समान है, सभी ही उनके बच्चे हैं, तो वो सबके लिए ही देखती हैं, है ना। तो ऐसे में जब आप अपने लिए सोचते हो तो आपके साथ में, आपके आसपास में, आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी लोग हैं उनके लाइफ को भी आप इफेक्ट कर रहे हो, तो उस इफेक्ट को भी सही तरीके से रखना भी आपका ही कर्म है, ये याद रखें। ओके, तो सिंपल थिंक पॉजिटिव, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करो। मेडिटेट करने में मैक्सिमम लोग की क्वेश्चन आती है, हर किसी का कहीं ना कहीं ये बात आता है कि दी मैं मेडिटेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, मैम मैं मेडिटेशन करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेडिटेशन को साधु संत जैसे एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कपड़ा पहन के एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के सांस लेना छोड़ना, उसी पे ध्यान लगाना, और हमारे दिमाग में हर तरफ से थॉट्स आ रहे हैं जैसे कि आज क्या खाना में बनाना है, आज बॉस ने क्या कहा, आज कौन सी प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, आज कहाँ से जाना है, आज कितने बजे निकलना है, इतने सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स के साथ अगर आप मेडिटेशन करने बैठो, इट विल लोअर योर एनर्जी, लीविंग यू लाइक दैट मैंने एक मेडिटेशन भी नहीं कंप्लीट कर पाई, है ना। तो
चेंज योर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन। कैसे? अगर आप एक गाना चला रहे हो, जैसे सुबह सुबह उठ के एक पर्टिकुलर शिव का या फिर विष्णु का गाना चला दिया, विष्णु सहस्त्रनाम चला दिया, या फिर शिव गायत्री चला दिया, या फिर काली गायत्री चला दिया, या फिर लक्ष्मी का अष्टकम चला दिया, या फिर सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम चला दिया, जो भी गाना आपने चला दिया और उस वर्ड्स के साथ आप अलाइन कर रहे हो। आप भले ही सारे काम कर लो अपने घर के, है ना, अपने घर के सारे काम करते करते उस मंत्र के साथ आप अलाइनमेंट में हो, आप उसमें ध्यान बार बार लेकर आ रहे हो। यानी उस पूरे दौरान आप अपने काम तो कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कोई दूसरे नेगेटिव थॉट्स या कुछ और वियर्ड थॉट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं। आप कंप्लीटली उस मंत्रा के साथ, उस स्तोत्र के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में रख रहे हो। तो इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका है म्यूजिक एंड डांस, है ना। तो आप संगीत के साथ, आप उस वाइब्रेशन के साथ, जो मंत्राज है उस मंत्राज के साथ आप सुनते सुनते अपने काम करते जाओ, तो आपकी काम भी हो गई और आपकी मेडिटेशन भी हो गया। तो म्यूजिक इज़ द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मैं वैसे ही करती हूँ। मैं कभी भी आधा घंटा 1 घंटा आंख बंद करके बहुत कोशिश किया थर्ड आई पे अपने फोकस करने की, नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम इन माई लाइफ। सो मैं अल्टरनेटिव ढूंढ लेती हूँ कि मैं उसे करना तो चाहती हूँ, पर करूँ तो कैसे करूँ। और मुझे डेफिनेटली गाइडेंस खुद से मिलती है माँ काली की तरफ से कि हाँ तो ऐसे कर, और वही गाइडेंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके, अब नहा रहे हो तो बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। द पावर ऑफ नाउ को समझो, उस मोमेंट में आप वहाँ पे प्रेजेंट रहो। बार बार कुछ ऑल्टरनेट सोच रहे हो, कुछ भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो अपने आप में ये बोलो कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द फ्लो ऑफ वाटर। जब आप नहा रहे हैं तो पानी कैसे बह रहा है, कैसे जा रहा है, उस पर ध्यान रखो। तो ये भी तो ध्यान लगाना ही हुआ ना। मेडिटेशन सिर्फ एक पोस्चर में कहीं ना कहीं बैठें और तकलीफ में बैठ के कोशिश करें और यही सोचते रहें कि दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है, वो नहीं। दिमाग जहाँ कहीं भी भाग रहा है उसे बुलाओ और एक पर्टिकुलर चीज़ में लगा दो, दैट इज़ मेडिटेशन। ओके, चलिए, बहुत हो गया लंबा चौड़ा वीडियो। अब मैं बताती हूँ आपके लिए क्या कोई रिचुअल्स है जो आप कर सकते हैं। एक तो बेसिकली नॉर्मल रिचुअल है जो आपको बहुत सारे वीडियोस में मिले भी होंगे और रिपीटेटिव भी लगता होगा, आप चाहो तो कर सकते हो। साथ ही 2 डिवाइनली चैनल रिचुअल्स हैं जो रिचुअल आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आप जो नॉर्मल सी टेक्निक सभी बताते हैं वो पहले बता देती हूँ, फिर मैं अपनी जो डिवाइनली चैनल्ड रेमेडीज है, रिचुअल्स है फॉर 888 पोर्टल, वो मैं बताऊंगी। ओके, फर्स्ट रिचुअल ये बताते हैं 888 पोर्टल की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप एक काम करें कि कोई एक अफर्मेशन बनाएं, जो अफर्मेशन आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। दैट में बी एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, जो भी आप जैसे बनाना चाहते हो, जैसे ब्रिस्क, क्रिस्प एंड शॉर्ट में आप वो अफर्मेशन को बनाएं और उस अफर्मेशन को 88 टाइम्स लिखें फॉर द नेक्स्ट 8 डेज कॉन्सिक्यूटिवली। ओके, यानी 8 तारीख से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक 8 दिन आप रोज डेली रोज़ाना आप सेम टाइम पे, यानी अगर आप 8 बजे लिखने बैठते हो तो 8 बजे ही लिखने बैठेंगे, सुबह में 8 बजे या फिर शाम को 8 बजे, या फिर आप 8:08 का भी अलार्म लगा सकते हैं, 8:08 भी कर सकते हैं। आप बैठे प्रॉपरली 88 टाइम्स विथ पॉजिटिविटी, विथ सरेंडर भाव, विदाउट डेस्परेशन, विदाउट ऑब्सेशन। आप बहुत ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स पे, माँ काली पे, महाकाल पे कंप्लीट ट्रस्ट एंड सरेंडर के साथ, या फिर आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, श्री हरि, किसी को भी मानते हो, उनको प्रार्थना करके उनसे ब्लेसिंग्स मांग के आप लिखोगे 88 टाइम्स फॉर 8 डेज। ओके, ये हर कोई बता रहा, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉजिटिव मेथड। ओके, मैं अभी बताती हूँ दूसरी मेथड। सेकेंड टेक्निक जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो एक डिवाइनली गाइडेड टेक्निक है, जिसमें आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के साथ साथ अपने मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल करेंगे। यानी आप यहाँ पर 8 अफर्मेशन लेंगे। 8 में पहले 5 जो सेंटेंस होगी वो होगी ग्रैटिट्यूड, जो आपके लिए ऑलरेडी है।
फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द हेल्दी लाइफ स्टाइल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हाउस। जो भी आपके पास है, या फिर दिस फोन, दिस जॉब, दिस पीपल, योर लव ऑफ योर लाइफ, या फिर योर ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, जो कुछ भी आपके पास है और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो ग्रैटिट्यूड लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 5 अफर्मेशन जो ऑलरेडी आपके पास है और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। बाकी 3 अफर्मेशन होंगे जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो नेक्स्ट 5 साल में, नेक्स्ट 10 साल में, नेक्स्ट 3 साल में, जो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर विद इन अ ईयर आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप सीक्वेंस कर लो। जैसे कि आप विद इन अ ईयर जो है आप एक परफेक्ट पार्टनर से शादी करना चाहते हो, एक परफेक्ट करियर सेट करना चाहते हो और अबंडेंस चाहते हो, तो वो पहला अफर्मेशन। दूसरा अफर्मेशन, अगर 5 साल बाद अपनी फैमिली कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे, घर कैसा होगा, 10 साल बाद अपने सक्सेस पे आप अपने आप को, अपने फ्यूचर सेल्फ को कहाँ देख रहे हो 10 साल बाद, तो 3 अफर्मेशन वहाँ पे आप नया बनाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। तो 5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और 3 जो आप डिज़ायर, ड्रीम्स आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, टोटल हुए 8 अफर्मेशंस। और ये 8 अफर्मेशन को आप फॉर 88 डेज लिखेंगे, यानी इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, हार्डली अ फैक्ट ऑफ 10 मिनट्स, जहाँ पे आप कोई भी एक मंत्रा माँ का चला के रखेंगे और 8 बजे शुरू करेंगे, और 8 बजे के बाद या फिर 8:08 में आप शुरू करेंगे। सुबह करते तो सुबह, शाम को करते तो शाम, जो आपको डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसी टाइम पे आपको रेगुलरली उसे रूटीन चलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जो कोई भी माँ का मंत्रा चलाना चाहते हैं वो चला लें, या फिर जो कोई भी माँ काली का मानस मंथन कोर्स में एनरोल्ड है, उन्हें जो मैजिकल डिवाइनली गाइडेड सबलिमिनल मैंने दिया है, उस सबलिमिनल इतना मैजिकल है, इतना पावरफुल है, आप उसे लूप में चला के रख सकते हैं। माइन्यूट मीडियम वॉल्यूम में आप उसे चला के रखें और अपने अफर्मेशंस लिखते जाएं। लिखने के बाद 8 बार 8 अफर्मेशन, यानी 1 2 3 4 8 अफर्मेशन आपने लिख दिया, उसे 8 टाइम्स रिपीटेडली पढ़ेंगे। 8 अफर्मेशन को 8 बार पढ़ेंगे, यानी 64 बार, 64 टाइम्स हो जाएगी। एक बार तो आपने लिखा, फिर आपने 7 बार पढ़ा, हो गए 8 बार पढ़ लिया, तो 64 टाइम्स आपने पढ़ भी लिया। तो पढ़ना तो आसान है, फटाफट आप पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद अगले दिन सुबह, मतलब अगले दिन सेम टाइम पे फिर लिखेंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 88 डेज कंटिन्यूसली 8 अफर्मेशंस आपको लिखना है। ओके, इसमें क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम होगी, आपके इंटेंशंस पावरफुल होंगे, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा, सबके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स को एक्सेप्ट करना है, डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है और एक्शन लेते जाएंगे। तो आप अपने अफर्मेशंस, अपने जो मैनिफेस्टेशन है, उसको ईजिली एंड एफर्टलेसली फुलफिल होता हुआ देखोगे। दिस इज डिवाइनली चैनल्ड रेमेडी, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कहना कह दो। 888 टेक्निक का ऐसा एक वर्जन शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, एंटायर यूट्यूब में अब नहीं मिलेगा। ओके, तो ये टेक्निक आपके लिए इतनी मैजिकली काम करेगी, क्योंकि पहले के 5 अफर्मेशन जब आप लिख रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसे एक बिलीफ में आ जाएगा कि हाँ ये सच है, ये झूठ नहीं बोल रही है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो 5 में जब वो एक फेथ में अपने आप को एक ओपन कर लेगा, हाँ जो आगे भी बोलेगी वो सच ही है, और आप ऐसे लिखोगे कि ऑलरेडी इट हैपेंड, जो आप चाहते हो 5 साल बाद, 10 साल बाद होना, उसे ऐसे लिखोगे कि ऑलरेडी हैपेंड, तो वो सच मान लेगा, हाँ ये सच है। तो वो ऐसे रिप्रोग्राम हो जाएगा कि आप सच में वो जीवन जियोगे। ओके, इस 888 टेक्निक की टाइम जो मैं बोल रही हूँ 8 o'clock है, 8:08। एज फार एज पॉसिबल अगर कन्वीनियंट है उस टाइम पे कीजिए, या फिर आप ऐसे में हो जो ये कह रहे हो कि दी मुझे तो उस वक्त में मैं ट्रैवल कर रहे होते हूँ, या फिर मैम मुझे उस वक्त में किचन में होना होता है, मुझे खाना बनाना होता है, तो मैं बैठ के यहाँ पे टेक्निक नहीं कर सकती या कर सकता किसी भी वजह से, तो आप इसे वो टाइम के लिए शेड्यूल कर लो, जस्ट आपके सोने के 10 मिनट पहले। आप जब भी सोने जाते हो तो उससे 10 मिनट पहले करें, या फिर 10 मिनट लेट से सो लेना, पर ये करके सोना। लेकिन नेक्स्ट 88 डेज, डे 1, डे 2, डे 3 करके आप लिख कर अफर्मेशन लिखोगे, और नेक्स्ट 88 डेज बिफोर आपके 11/11 पोर्टल ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक
कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसे लेट गो कर देना। आप चाहो तो इस पेपर को कहीं संभाल के रख सकते हो, इस रजिस्टर को संभाल के रख सकते हो। आप चाहो तो इसे बर्न कर सकते हो, बर्न करके यूनिवर्स में समर्पित कर सकते हो, ब्लो आउट कर सकते हो, या फिर आप इसे बर्न करके पानी में मिक्स करके कोई भी मंदिर के पेड़, पीपल पेड़, बरगद पेड़ या फिर कोई भी ऐसे पेड़ है आपके आसपास में, उस पर आप उनके पौधे के जो जड़ है वहाँ पे समर्पित कर सकते हो। यानी आपके फायर एलिमेंट, आपके वाटर एलिमेंट, आपके अर्थ एलिमेंट, तीनों को ही हमने यहाँ पे एक्शन में लिया है और उनको भी अपने मैनिफेस्टेशन में फुलफिल कर दिया है। ओके, तो ये रिचुअल लिटरली मैजिकल है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अपने सारे ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे ही होंगे। इंटेंशन क्लियर होना है, फेथ ट्रस्ट ज़रूर होना है, डाउट नहीं करना है। कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, कंप्लीट फेथ के साथ इस प्रोसेस को जैसे ही करोगे डेफिनेटली 200% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिचुअल, द थर्ड रिचुअल जो डिवाइनली गाइडेड ही है अगेन। ये थर्ड मैनिफेस्टेशन रिचुअल है जो आप 888 पोर्टल के दिन कर सकते हैं और ये वन टाइम रिचुअल है। ये आपको हर दिन रिपीटेटिव करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है। ओके, यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी रेड कलर की या ग्रीन कलर की पेन या मार्कर पेन, येलो कलर की एक पेपर या फिर येलो कलर की जो पेपर है वो 7 पेपर्स या फिर एक सिंगल पेपर जिसमें आपके सारे अफर्मेशंस लिखे हुए हों, और आपके पास बे लीफ जो तेज पत्ता होता है ना, वो 8 तेज पत्ते, 8 नंबर्स तेज पत्ता जो बिल्कुल भी साबुत हो, कहीं से टूटा हुआ हो या फिर मतलब शेप में सही से नहीं हो, वैसे नहीं, क्लियरली कंप्लीट तेज पत्ता होना चाहिए। ओके, और आप जो वाइट पेपर या येलो पेपर आपके पास है उसमें सीक्वेंस में लिख लें कि आपको सबसे प्रायोरिटी क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए। यानी फर्स्ट लाइक ग्रोथ, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, नेक्स्ट मनी, अफर्मेशन, या फिर आप रिलेशनशिप, या फिर हेल्थ, लव, कौन से सीक्वेंस में आ रहा है उस हिसाब से लिख लें। कोई 8 विश लिख लें, सिंगल वर्ड्स में लिखना है, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है ना, लव है तो लव, किसी नाम नहीं लिखना, कोई पर्सन का नाम, पर्टिकुलर पर्सन को मत लिखो क्योंकि यूनिवर्स नो हु इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। ओके, तो वहाँ पे आपको किसी का नाम से मैनिफेस्ट नहीं करना है, अ ड्रीम पर्सन, वो पर्सन कैसा होना चाहिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, पैसा, कितना पैसा या फिर किस लेवल पे अबंडेंस चाहिए, हेल्थ कैसा चाहते हो, फैमिली कैसा चाहते हो, घर कैसा चाहते हो, गाड़ी कौन सा चाहते हो, तो वो 8 जो भी आपके प्रायोरिटी पे आते हैं, आप लंबा लिस्ट बना लो, फिर उसको स्क्रूटिनाइज करो कि जब आप स्क्रूटिन करोगे कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा सबसे प्रायोरिटी कौन सी है, तो सबसे प्रायोरिटी आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से, आपके वांट के हिसाब से सबसे प्रायोरिटी क्या है, 8 डिज़ायर्स को ले लें, 8 वर्ड्स, लव, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फिनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस, परमानेंट जॉब, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, जो भी आप सिंगल वर्ड्स में लेंगे। ओके, वो तेज पत्ता में थैंक यू या फिर ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड लिखने के बाद वो वर्ड लिखेंगे। तो एक तेज पत्ता में एक ही चीज़, यानी जैसे फॉर एग्जांपल थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जॉब, फॉर द परमानेंट जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द नेम फेम सक्सेस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैप्पी हेल्दी लाइफ। जो भी आप लिखना चाहते हो, 8 तेज पत्ता में 8 डिफरेंट थिंग्स लिखेंगे और उसके बाद जैसे ये लिख के तैयार रखेंगे आप 8 बजे तक, 8 बजे से पहले ये लिख लोगे, अपने हाथ में रखोगे और 8 o'clock आप वो जो माँ काली का मानस मंथन वाली सबलिमिनल है या फिर 888 फ्रीक्वेंसी की कोई भी यूट्यूब वीडियो या फिर माँ काली का सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम या काली चालीसा या फिर कोई भी मंत्र जिससे आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो वो मंत्र चला लें। ओके, इसके साथ मेडिटेट करें। वो 8 के 8 पत्ते तेज पत्ता आपके हाथ में होगा और आप उस इंटेंशन को विजुअलाइज करेंगे क्लैरिटी के साथ। वो माइंड पिक्चर बना के देखेंगे कि आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पे, कैसे, कहाँ रह रहे हो, उसे क्लैरिटी के साथ देखें और यूनिवर्स को सरेंडर करें कि मैंने अपने इंटेंशंस आपको बता दिया है, अब आपका काम है इसे मैनिफेस्ट करके फुलफिल करके मुझ तक वापस लेकर आके पहुँचाना। इसके बाद उसे आप बर्न करोगे, उसे जैसे ही बर्न होगा उसी में आपको पता चला है कितनी अच्छी तरीके से वो मैनिफेस्टेशन हुई है। जितना ज़्यादा तेज और एक ही बार में जल जाता है मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से आपने इंटेंशन सेट किया है।
डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लेट गो करोगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही आठ के आठों पत्तों को एक एक करके आप जलाने के बाद उस एशेस को आप यूनिवर्स में ब्लो कर दोगे और उसे लेट गो कर दोगे। जैसे ही वो ब्लो हुआ तो आप ये कहोगे मैंने अपने पार्ट का काम कर दिया है, मैं अब एक्शन लूँगी, जो भी मुझे कदम उठानी पड़ेगी वो उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे लाइफ में राइट पर्सन, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइमिंग, राइट पीपल एंड डिवाइन गाइडेंस देना आपका काम है। आपके गाइडेंस को फॉलो करके मैं आगे बढ़ूंगा और आपके हर एक डायरेक्शन को फॉलो करूंगा और मैं सक्सेस के लिए तैयार हूँ। अब वो सक्सेस, वो अबंडेंस, वो मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करना आपका काम है। आई ट्रस्ट यू। बस उसके बाद उसे लेट गो करो और भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। ईजिली, एफर्टलेसली आप इतने जल्दी अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होता हुआ देखोगे कि खुद ये वाली वीडियो को सेव करके रखना, दोबारा आके इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए जी, आज मैंने आपके लिए 3 रिचुअल्स बताए हैं जो 888 पोर्टल की अल्टीमेटली बेस्टेस्ट पॉसिबल तरीके से ईजिली, एफर्टलेसली आप अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हो। तो वो आप बिल्कुल करोगे और अपने लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करोगे, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करोगे, ये मेरा बिलीफ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड मैसेज। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप ये वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ मैजिकली बदलें। आप जहाँ पे स्टक पोजीशन में हो वहाँ से बाहर उठ के आएँ और अपने जीवन में उस मैजिक्स को, उस मिरेकल्स को, उस अबंडेंस को टैप इन करें। ओके, चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन एक डिवाइनली गाइडेड कोर्स है। अगर आप अपने ड्रीम लाइफ को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी पे सही पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काफ़ी जगह पे स्टक हो, बार बार टैरो सेशन करा के थक गए हो और आपको अपने लाइफ की चार्ज खुद लेना है, अपने किस्मत को खुद बदलना है, को क्रिएटर बन के रीराइट करना है अपने डेस्टिनी को माँ काली के साथ, महाकाल के साथ, तो आप माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वेरी 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 मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज। शायद मेरे हिसाब से आज की दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको एनरोल करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं और माँ काली का कृपा रहा तो ये आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने हर एक ड्रीम को, हर एक डिज़ायर को ब्यूटीफुली, पॉजिटिवली, अबंडेंटली मैनिफेस्ट कीजिएगा। यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप मांगो, क्या चाहते हो वो देने के लिए तैयार है। तो मांगना आपका काम है, देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, तथास्तु कहने के लिए तैयार है। ओके, माँ बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन बहुत मैजिकली बदल रही है, अदरवाइज़ आप ये वीडियो तक नहीं पहुँचे होते। I definitely believe this. Thank you so much. Love you. Take care. Bye bye. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय।